नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बीते शनिवार ट्वीट कर बताया कि इस बार मानसून सत्र आगामी 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने लिखा कि 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक दलों से सत्र के दौरान संसदीय कार्य में रचनात्मक रूप से सहयोग करने की अपील भी की है। उन्होंने लिखा, मैं सभी पार्टियों से सत्र के दौरान संसद के विधायी और अन्य कामकाज में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं। इसके साथ ही कयास लगने शुरू हो गए कि क्या मोदी सरकार इस सत्र में ही समान नागरिक संहिता विधेयक पेश कर सकती है, और अगर वह ऐसा करती है तो क्या उसके पास इसे पास कराने की क्षमता है। आपको बता दें, कुछ बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि इस विधेयक को इसी सत्र में पास कराया जा सकता है। हालांकि इसे लेकर किसी तरह की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। इस विधेयक को पास करने के लिए सरकार को दोनों सदनों में बहुमत की जरूरत होगी। लोकसभा में बीजेपी को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसे बहुमत हासिल है। आपको बता दें, लोकसभा की कुल 543 सीटों में से बीजेपी के पास 301 सीटें हैं, लेकिन राज्यसभा में उसके सामने दिक्कतें आ सकती हैं। कारण सीटों की संख्या को देखें तो राज्यसभा में 245 में से 8 सीटें फिलहाल खाली हैं। सदन में इस वक्त 237 सदस्य हैं, तो बहुमत के लिए 119 वोट चाहिए होंगे। बीजेपी के सदन में कुल 52 सदस्य हैं। सहयोगी पार्टियों के जोड़ दें तो एनडीए के पास 109 सदस्य हैं। बीजेडी और वाईएस और कांग्रेस, उन्होंने अभी तक इस बिल पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उनके पास 9 सदस्य हैं। आपको बता दें, अगर ये दोनों पार्टियां बिल के पक्ष में आती हैं तो बीजेपी को बहुत बहुमत मिल जाएगा। अगर इनमें से एक भी विरोध में रहती है तो बीजेपी के लिए 1 वोट कम पड़ जाएगा। यहाँ आम आदमी पार्टी की भूमिका अहम हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चुनावी माहौल में ये पार्टियां बीजेपी के समर्थन में आएंगी। ये बिल बीजेपी ला रही है और ये धारणा बनती दिख रही है कि ये विधेयक मुसलमानों के खिलाफ है। बीजेपी इससे ध्रुवीकरण कर रही है जिससे उन्हें फायदा होगा, लेकिन राज्यों की पार्टियों को अल्पसंख्यक वोटों की चिंता है। इसलिए ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वे इस बिल का समर्थन करेंगे या नहीं। आम आदमी पार्टी ने भी जो लाइनें ली हैं वो इस बात की ओर इशारा नहीं करती कि वो बीजेपी के बिल का समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली से जुड़े ऑर्डिनेंस को भी इस सत्र में सरकार विधेयक के तौर पर पेश कर सकती है और आम आदमी पार्टी इसका कड़ा विरोध कर रही है। अब देखना जरूर होगा कि इस सत्र के बाद क्या ये विधेयक पास हो पाता है और देश में इसके बाद क्या माहौल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।